जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। टू नंबर्स इन द रेशो 5:8, इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11, फाइंड द नंबर्स। उसने कहा कि दो नंबर्स हैं हमारे पास और उनके दरमियान में रेशो क्या है, 5:8। तो हमारे पास रेशो बिटवीन टू नंबर्स हमारे पास क्या है बच्चों, 5:8। और उसके बाद दूसरी बात उसने क्या कही थी, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, अगर दोनों नंबर्स में हमने क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तो हमने जो न्यू नंबर ऐड करना है, नंबर 2 भी एडिड क्या होगा, 9। ठीक है, तो उसने कहा वी गेट अ न्यू रेशो 8:11, तो हम एक नई रेशो जो है वो हासिल करेंगे जो कि क्या होगी, 8:11 होगी। अब वो नंबर्स हमने मालूम करके देने हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा, जो रेशो दी गई है उसी के अकॉर्डिंग लिख लूँगा। फर्स्ट नंबर हमारे पास 5, साथ में लगा दूंगा मैं x। ठीक है, अभी अननोन है, हमें नहीं ना पता क्या नंबर आएगा। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 5x है और सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, 8x, जो रेशो में तरतीब दी गई थी। ठीक है, और x इसलिए लगाया साथ में चूँकि ये हमने मालूम करना है, ये अननोन है, हमें नहीं पता क्या नंबर आएगा। ठीक है, और जो न्यू रेशो थी उसने क्या बताई थी, 8:11। तो अब हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने क्या कहा था कि जो दो नंबर्स हैं वो किस रेशो के इक्वल होंगे, 8:11 के इक्वल होंगे। और वो नंबर्स कौन से होंगे, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था उसमें भी 9 ऐड करने हैं। कंडीशन उसने कहा था ना, नंबर हमने कौन सा ऐड करना है, 9। और जो सेकंड नंबर होगा उसमें भी हमने 9 ऐड करना है, और इन दोनों की रेशो इस न्यू रेशो के इक्वल होगी। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटे, ये रेशो की फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 5x + 9 डिवाइडेड बाई 8x + 9 इज इक्वल टू 8/11। क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं बेटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 × 5x + 9 इज इक्वल टू 8 × 8x + 9। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे। 11 × 5 55x हो जाएगा, 11 × 9 कितना हो जाएगा, +99 हो जाएगा। 8 8 दा 64x और 8 × 9 कितना हो जाएगा बेटे, 72 हो जाएगा, प्लस का 72 हो जाएगा। अब एक तरफ हमारे पास 55x है और दूसरी तरफ हमारे पास 64x है। बड़ा नंबर कौन सा है, 64, तो लिहाजा इस 55 को मैं इधर भेज दूंगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 99, और ये जो 72 प्लस का था इधर आके माइनस का 72 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लो बेटे तब तक आप लोग, 72 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 64x वैसे का वैसे, और ये 55 इधर आके माइनस का हो जाएगा 55x। ठीक है बच्चे, यहाँ से इन दोनों को माइनस करके क्या आंसर आ रहा है बेटे, 27, और यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 9x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 64 - 55x, 64x - 55x 9x बच जाएगा। ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 27 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू x। 9 1 दा 9, 9 3 दा 27 होती है 27। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ गई है बेटे, 3 आ गई है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 3। लेकिन हमने तो फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालने थे, तो फर्स्ट नंबर था 5 टाइम्स टू द x का 5 गुना। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे बेटे। फर्स्ट नंबर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स x। ठीक है, और सेकंड नंबर किसके इक्वल होगा बच्चे, विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने x की वैल्यू को पुट कर देने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 × 3, यानी कि फर्स्ट नंबर होगा हमारे पास 15, और 8 × 3 सेकंड नंबर होगा 24। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेटे आपके पास यही था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखें, इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशो 1:8, व्हाट आर नंबर्स। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है।
यहाँ पे 9 की बजाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जो गिवन रेशो है वो हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट रेशो 4:13 हो जाएगी। जो न्यू रेशो आई है वहाँ पे 1:2 हो जाएगा। सारा प्रोसीजर सेम टू सेम होगा, कर लेंगे ना खुद। अब आप पूछो बेटे क्या पूछ रहे थे। 5x और बेटे खुद से लेट किया ना कि हमने फर्स्ट नंबर मालूम करना है और सेकंड नंबर मालूम करना है। जो हमें रेशो दी गई थी उस रेशो के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर था उसके साथ भी हमने x मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें नहीं ना पता कौन सा नंबर आना है, फ़र्ज़ कर लिया कि वो हमारे पास 5x होगा इस रेशो के अकॉर्डिंग, और ये भी फ़र्ज़ कर लिया कि सेकंड नंबर जो है वो सेकंड रेशो के अकॉर्डिंग 8x होगा, और ये x की वैल्यू हमने निकाल ली है, निकाल के हमने सिम्प्लीफाई कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे 9 की जगह 10 हो जाएगा। न्यू जो फर्स्ट रेशो है वो हमारे पास क्या दी हुई है, 4:13। जो न्यू रेशो है वो 1:2 दी हुई है। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे हो जाएगा बेटे। समझ आ रही है बेटे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। वो कह रहा है कि 5 किलो आमों की कीमत 250 रुपये है, तो बताएं 8 किलो आमों की कीमत कितनी होगी। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर दिया जा सकता है 5 किलो आम है 250 रुपये, यानी कि आधी कीमत है 50 रुपये पर किलो हो गए, ऐसे ही है। अब 8 किलो आम है तो 400 रुपये बन जाएंगे, लेकिन ये हमने इस तरह से नहीं बताना, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, वेरिएशन वाला, तो इसी वेरिएशन के तहत जो है वो हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास बेटे 2 क्वान्टिटीज़ हैं। एक है हमारे पास मैस यानी कि आम कितने कितने हैं, और दूसरा है उसकी कॉस्ट यानी कि रुपीज़। तो अभी हमारे पास 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथी चीज़ जो है वो हम खुद से फ़र्ज कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगोज़ जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जिसकी प्राइस भी दी हुई है वो कितनी है, 5 kg, और उसकी प्राइस कितनी है, 250 रुपीज़। और उसके बाद जितने आमों की कीमत हमने मालूम करनी है उनका मैस कितना दिया हुआ है, 8 kg, और उनकी प्राइस मालूम करनी है, बिलफर्ज वो x है। ठीक है, अब हम इसको अगर रेशोज़ की फॉर्म में लिखें तो 2 रेशोज़ बनेगी ना बच्चे, एक हमारे पास मैस की बनेगी, दूसरी प्राइस की बनेगी। तो जो फर्स्ट मैस है वो हमारे पास कितना है बच्चों, 5:8 बन जाएगी मैस, जो कि इक्वल होगी किसके, 5 किलो मैंगोज़ की जो प्राइस बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 250। ऐसे ही है रेशो, जो हमारे पास 8 किलो मैंगोज़ हैं उसकी जो प्राइस बन रही है वो कितनी है, हमने तो लेट कर लिया कि x है। अब ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो हमने सीखा हुआ है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, या फिर इनका जो है वो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट ले लें और सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 250, यहाँ पे जो 8 डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, और ये जो 5 मल्टीप्लाई आ रहा है वो इधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगा, ऐसे ही है ना। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, या 0 यहाँ से ख़त्म, यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, ये बच गया 50 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 400। तो चूँकि ये प्राइस है तो इसके साथ हमने RS ज़रूर लगाना है, ₹400, 400 रुपये के जो है वो आएंगे 8 किलो आम, लेकिन आज की कीमत में 400 रुपये के 2 किलो आम आएंगे। ये पता नहीं किस ज़माने की बातें कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी वैल्यू ये दी हुई है, इफ़ A:B इज़ इक्वल टू 7:6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 5B 7B - 5A। यानी कि हमने इसकी वैल्यू को मालूम करना है। गिवन क्या हमें A:B जो है वो दी हुई है। A:B को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखा जा सकता है A/B विच इज़ इक्वल टू 7/6, लिखा जा सकता है ना। अब जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है मैंने वो लिख ली फ्रैक्शन की फॉर्म में, और उसको भी मैंने फिर किसकी शक्ल में लिख लिया है, रेशो की फॉर्म में लिख लिया, और उसके बाद उसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने एक बात याद रखनी है बच्चे, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है उसके बटे के नीचे क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो हमने जो चीज़ जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसको भी b से डिवाइड कर देंगे।
अगर इसके बटे के नीचे a आ रहा होता तो फिर हम जिस फ्रैक्शन की वैल्यू मालूम करनी है उसको a के साथ डिवाइड कर देते। बस सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। तो मैंने क्या कहा, जो हमारे पास जिस रेशो की वैल्यू मालूम करनी है मैंने वो लिख ली 3a + 5b रेशो 7b - 5a, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, चूंकि बटे के नीचे हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है क्या है, उसके बटे के नीचे b है, तो लिहाजा मैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों को किसके ऊपर डिवाइड करूंगा बेटे, b पर डिवाइड करूंगा। तो देखिए क्या बनता है ज़रा, ये था हमारे पास और ये वैल्यू एज इट चलती आ रही है बेटे। ये लेफ्ट साइड पे हम इसी की ही वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिए। तो ये बन जाएगा 3a + 5b डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय ये वाला बटा वैसे का वैसे 7b - 5a डिवाइडेड बाय b। दोनों को मैंने किस पर डिवाइड कर दिया है, b पर डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ 3a + 5b। अब चूंकि ये दोनों के बटे के नीचे एक ही वैल्यू है तो दोनों को मैं अलग-अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ। डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय b लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी डिवाइडेड बाय b जो है वो लिख सकता हूँ। होल का बटा वैसे का वैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे 7b / b - 5a / b। बात क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अच्छा, ये जो हमारे पास ये जो इतना बड़ा बटा लगा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, इस बटे को मैं डिवीजन की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको, और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं ना, पहले यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाए। ये b इस b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b इस b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, ये जो हमारे पास वैल्यू बच गई है वो हमारे पास 3 × a/b लिखा जा सकता है +5 वैसे का वैसे। ये जो होल का बटा था इसकी जगह मैं डिवीजन का साइन लगा सकता हूँ और यहाँ पे 7 - 5 वैसे का वैसे और इसकी जगह भी a/b लिखा जा सकता है। अब आपको थोड़ी सी बात क्लियर होती हुई नज़र आ रही होगी, ये a/b और a/b बन गया है और इस a/b की वैल्यू तो हमारे पास 7/6 मौजूद नहीं थी, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी। 3 × a/b की वैल्यू क्या थी, 7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 - 5 × 7 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लें। 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। ठीक है, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होता। यहाँ से क्या बच गया है, 7/2 बच जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 और इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, डिवाइडेड बाय 7 - 5 × 7 = 35 होगा, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, फिर ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये बटे वाली वैल्यूज़ जो है वो डिवीजन के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो उलट जाएगी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। जी बच्चे, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 और ये 7 + 10 हो जाएगा। 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और इसी तरह से ये साइन वैसे का वैसे, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 6 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42। ठीक है, 42 माइनस 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 35 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 और ये डिवीजन वैसे का वैसे 42 - 35 कितना, 42 - 35 42 7 बच जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये 7 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको डिवीजन को मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो 7/6 है वो 6/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये बन जाएगा बेटे 17 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 × 3 डिवाइडेड बाय 7। क्या आंसर आ रहा है बेटे, 17 × 3 = 51, 51। ठीक है,
तो ये हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 7 ये इसका आंसर आ गया। अच्छा बच्चे, अब ये एक्चुअल में यही वैल्यू हमारे पास साथ चलती आ रही थी और उसका ये आंसर हमें मिल गया। तो आप लास्ट स्टेप में अगर फाइनली ये दोबारा लिख दो, तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 3a + 5b रेशो 7b - 5a इज़ इक्वल टू 51/7। और अगर इसको रेशो के फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे 51/7। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक होगी बात बच्चे? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो बेटे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 ये इंशाल्लाह फिर सुबह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।